में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी लास्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे इसमें से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम से। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बेटे। तो बात करते हैं, पहले आपके पास देखिए एक्सरसाइज 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए और टेन ए को कन्वर्ट करना है आपको कोट ए में। ठीक है, क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो स्क्वायर से रिलेटेड है, जो स्क्वायर वाली है, उनको आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ उनको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है, यूज करना है। ओके, तो आप यहाँ पे पहले आइडेंटिटी याद रखेंगे बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है बेटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है बेटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप भी देखेंगे सब में स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऐसे आप पहचान कर सकते हो उसकी। ठीक है, तो स्क्वायर वाली जब भी कोई क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है कहीं ना कहीं। ठीक है, इनको अगर आप इंटरचेंज भी कर सकते हो वैल्यूज को, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आपको रेसिप्रोकल्स का ध्यान रखना है बेटे, रेसिप्रोकल्स। ठीक है, रेसिप्रोकल कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा में, और इसी तरह कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा में। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है हम क्वेश्चन में कैसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आती है बेटे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा की फॉर्म में। और लास्ट है जो टेन थीटा है, उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोट थीटा में, या फिर आप इसको ओपन करके लिखें तो बन जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसका हम कोट का भी वर्जन देख लेते हैं। तो कोट क्या होता है बेटे 1 अपॉन 10 में आप इसको लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, और अगर इसको ओपन करें तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में आ जाता है। ठीक है, इन आइडेंटिटी का बेटे आपको खास ख्याल रखना है, इनको यूज करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया कि साइन को जो है वो कन्वर्ट कीजिए कोट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं बना पाता। ठीक है, तो आपको जो चीजें समझ में आए बेटे वेल एंड गुड है, नहीं तो पहले आप थर्ड क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को बेटे सॉर्ट आउट करेंगे। मैं यहीं पे करवा रहा हूँ पहले स्टार्टिंग में, तो आप इसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल आपको सबसे पहले करना है बेटे, साइन को कन्वर्ट करना है आपको, साइन को आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आप देखिए साइन को कन्वर्ट करना है कोट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको आप देखिए। तो सबसे पहली आइडेंटिटी आपसे पूछी गई है कि साइन को कन्वर्ट करना है कोट में। इसका मतलब है यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड बनेगा वो कोट में बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है बेटे कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वी नो, यहाँ से हम आंसर कर रहे हैं, वी नो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ओके, तो कॉसेक की आइडेंटिटी हमें स्क्वायर वाली अभी अभी देखी है, वो क्या है आप ऊपर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो हमने अभी कॉसिक की आइडेंटिटी आप देखिए स्क्वायर में वो कोट बनाती है, तो हमें कोट मिल सकता है, यहाँ से बिल्कुल मिल सकता है। तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा उसको आप देखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है वी नो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, और अगर ये स्क्वायर हटा दिया जाए तो इसके ऊपर रूट आ जाता है। इसका मतलब अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, कोसिक थीटा के इक्वल आ जाता है। तो क्या मैं इस कोसिक की जगह पे बेटे ये उठा के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी बेटे 1 अपॉन अंडर रूट, क्योंकि यही वैल्यू है, हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि साइन थीटा को आपको कन्वर्ट करना था कोट की फॉर्म में। तो आप देखें कि जो मेरी राइट हैंड साइड आई है वो कोट फॉर्मेशन में आई है, वो भले ही कैसे लिखी हो पर उसका आंसर कोट में दिखना चाहिए। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट में आप चलते हैं, अब हम कोस को कन्वर्ट करते हैं कोट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखें, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे अब क्या पूछा था, अब आपको सेक को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये सेक को कन्वर्ट करना है, फिर हम टेन को कन्वर्ट करेंगे। तो सेक को हम कन्वर्ट करते हैं, तो सेक को कन्वर्ट करना है बेटे। अब हम तो सेक को कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, या ए भी आप लिख सकते हो, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या करना है बेटे, सेक से रिलेटेड आइडेंटिटी को यूज करना है। तो सेक से रिलेटेड अभी मैंने लिखवाई थी 3 आइडेंटिटी, वी नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो रूट आ जाता है इसके ऊपर। इसका मतलब अंडर रूट
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा में। ओके, तो क्या मैं इस सेक की जगह पे देयरफॉर सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं इस तरह से। अब मैं 10 को रेसिप्रोकल कर दूं तो कोट फॉर्मेशन में आ जाता है आंसर। इसका मतलब है अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे मैं इसको राइट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या मैं इसको एलसीएम लेके कर लूँ सोल्व? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एलसीएम लेके कर सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ना चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा बेटे नीचे कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इतना आप सिंप्लीफाई करना चाहें और करना चाहें तो आप देखो कोट स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है, तो कोट थीटा कॉमन ले सकते हो और अंडर रूट में वैल्यू रह जाएगी कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका बेटे आंसर आ जाता है। जो भी आपकी राइट हैंड साइड बनी है वो आप देखिए कोट फॉर्मेशन में बनी है, कोट में आंसर आ रहा है। और किसको कन्वर्ट किया हमने? यहाँ पे आप देखें सेक को कन्वर्ट किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट रह जाता है आपके पास बेटे टेन थीटा। अब आपको 10 को कन्वर्ट करना था कोट में, तो ये तो सिंपल होता है बिल्कुल। हमने अभी पढ़ा है कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा। तो यहीं पे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा तो आपकी अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कन्वर्ट करना है किसमें? या रेशियोज को कन्वर्ट करना है एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए में। ठीक है, इसका मतलब है मुझे साइन को कन्वर्ट करना है, साइन ए को सेक में कन्वर्ट करना है, कोस को कन्वर्ट करना है, कोस ए को कोस ए को कन्वर्ट करना है सेक में, उसके बाद कोस ए को कन्वर्ट करना है सेक में, और लास्ट में टेन को कन्वर्ट करना है सेक में। ठीक है, ये चार है और एक रह गया कोट। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो पहले हम साइन को कन्वर्ट करते हैं बच्चे। तो साइन और सेक का क्या रिलेशन होता है? कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन हमें इसकी आइडेंटिटी पता है। वो क्या है? वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आप थीटा लिख सकते हो या ए लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो क्या मैं इस कोस को राइट साइड में शिफ्ट कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो अब इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाता है। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें। देखो अब सेक, ये जो कोस आया है, इस कोस को हम रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? सेक आ जाता है। तो अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर ए और नीचे यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो वैल्यू आ जाएगी सेक ए, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट में रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ओके, इसी तरह अब हम क्या करते हैं बेटे? कोस को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कोस को कैसे कन्वर्ट करें? सिंपल है बिल्कुल। कोस को रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है? सेक होता है। तो यही हमारा आंसर आ जाता है। इतना सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे आप इसको, ये जो हमने अभी किया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है सेक ए आ जाता है। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कोसेक को कन्वर्ट करना है। तो कोसेक क्या होता है? आप देखें कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, और साइन की वैल्यू जस्ट अभी अभी हमने यहाँ पे निकाली है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इस साइन की वैल्यू को ही बस उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। ये जो साइन हमने यहाँ पे निकाला है, तो हमारे पास जो कोसेक ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चे? 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड में है सेक ए, और ये सेक घूमकर चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो वैल्यू क्या बनेगी बेटे? सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पे इतना ही काम करना है इसमें। एंड द लास्ट वन इज सेक। ये 10 को कन्वर्ट करना है, इसको भी आप देख लेते हैं 10 को कैसे कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, हमें पता है 10 की आइडेंटिटी हमें पता है अच्छे से। वो क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये आप इसको उल्टा करके लिखें सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर हटा दें, ये 1 को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या वैल्यू बनेगी? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को हटाए तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन ए। देखो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। यही हमें करना था यहाँ पे, क्योंकि हमें 10 को कन्वर्ट करना था सेक की फॉर्मेशन में। देखो हमने कर दिया। एंड द लास्ट वन इज कोड। अब कोड रह गया, बस हमें 10 को उल्टा कर देना है तो आपका कोड भी आ जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ आपके लिए। अगर आपको कोड को कन्वर्ट करना है, कोड को, कोड ए, कोड क्या होता है? 1 अपॉन
tan a के इक्वल होता है बच्चा। तो आप सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो tan की वैल्यू है यहाँ पे ये इसी को आप उठा के यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, तो ये आपके बेटे आंसर आ जाता है सीधा। इस तरह से आप इन सभी वैल्यूज को बेटे कन्वर्ट कर सकते हो। समझिएगा कि आप क्वेश्चंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हुए आगे कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटे, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन में दिया गया है 9 sec और माइनस 9 tan स्क्वायर। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आप देखिए। तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये आपको दे रखा है। तो आप देखिए कि 9 और 9 जो है वो कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन हम यहाँ पे ले सकते हैं, अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद आप देखिए कि tan और sec की आइडेंटिटी कौन सी है। तो आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और अगर मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दूं तो 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू बेटे यहाँ पे क्या बन रही है, 1 बन रही है। तो आप यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। सम टाइम, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ट्रिक भी बता देता हूँ। कई बार ना क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ना इसको उल्टा करके दे देंगे। उल्टा मतलब कि 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा दे देंगे बेटे। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपके पास आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आ रही है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो इस चीज का आपको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है क्वेश्चन में देख के, कि अगर मेरे पास यहाँ पे इंटरचेंज हो जाती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस 9 इंटू ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस वाली आइडेंटिटी माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। तो आपको ऑप्शन में बड़े ध्यान से बेटे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइनस 9 भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी को पहले आप रफली एक साइड में लिख के उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इसका सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको थोड़ा बताता भी रहूंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी लगा था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर ली थी, ठीक है। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है हम यहाँ पे दूसरी जो आइडेंटिटी है यानी कि रेसिप्रोकल्स है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कैसे यूज करना है बच्चा, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं। पहले 1 प्लस 10 को हम अगर ओपन करें तो बनता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ओके, प्लस सेक को अगर हम ओपन करें तो बनता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो एक चीज और आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कोस कोस सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं, क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमने कोड को ओपन किया है। अब हम कोसिक को भी कर लेते हैं, तो कोसिक में वैल्यू कितनी बनेगी, 1 अपॉन साइन थीटा होता है ये रेसिप्रोकल, ओके। अब हम क्या करेंगे बेटे, इनका लेंगे एलसीएम दोनों का, ये ब्रैकेट का अलग से सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा कोस थीटा, एलसीएम आ गया, और यहाँ पे बन जाएगी कोस थीटा वैल्यू प्लस साइन थीटा, ठीक है। और आगे उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बन जाएगा बेटे, यहाँ पे 1 बन जाएगा, ओके। इसी तरह हम राइट हैंड साइड में अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपके पास साइन थीटा, और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, ऊपर आ जाएगा कोस थीटा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। ये वैल्यू सिंप्लीफाई होगी। अब आप बड़े ध्यान से देखिए बेटे, यहाँ पे ऊपर वाले पैटर्न आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं साइन ये वाला और ये कोस, इन दोनों को अगर मैं एक ब्रैकेट में कर दूं तो आपने और कोस की आइडेंटिटी अलग से दिख रही होगी। इसको अगर हम कॉमन ले लें इतने वाले पार्ट को, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बन रहा है ए और ये बन रहा है बी और बीच में है प्लस का साइन, और यहाँ पे भी सेम आप देखें ए माइनस बी यहाँ पे बन रहा है, छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आइडेंटिटी क्या होती है, आप जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूज कर लेते हैं। हेयर ए क्या होगा हमारा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो उसको आइडेंटिटी के रूप में लिखेंगे, वो बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और नीचे वैल्यू आ जाएगी बेटे साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो साइन और कोस ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करें तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है। तो आइडेंटिटी बन रही है, इसका मतलब हम इसको ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यही आइडेंटिटी बन रही है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ये वाली वैल्यू और कोस स्क्वायर थीटा ये वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी के रूप में 1 बनाते हैं, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा हमने सेम लिख दिया माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ओके।
आप देखें कि -1 +1 को कैंसिल आउट कर देता है, ये प्लस का 1 था, और आपके पास रिमेनिंग बचता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे डिवाइड में आ जाता है, डिवाइड में आपके पास आ जाता है साइन थीटा कोस थीटा। ओके, हो जाता है साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आंसर कितना है बेटे 2। तो ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से इन क्वेश्चन को बेटे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और आप चाहे तो इनको ओपन करके कर सकते हो, 2-3 मेथड से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं बच्चे। तो ये सोल्व कैसे होगा, सिंपल, आप देखें 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे भी ओपन कर सकते हो या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप जानते हैं कि साइन और टेन और कोट का रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इसको रेसिप्रोकल से करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन, नीचे आ जाएगा 1 + 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। हमने कोट को 10 में कन्वर्ट कर दिया। इसका एलसीएम ले तो सिंप्लीफाई करें, 1 + tan स्क्वायर ए, और नीचे एलसीएम आ जाएगा tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी tan स्क्वायर ए + 1, ऐसे, ठीक है। और आप देखें कि ये जो नीचे वाला 10 है ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाता है, ब्रैकेट में लगा देते हैं इसको। तो आप देखेंगे वैल्यू बनेगी 1 + tan स्क्वायर ए, और इनटू में हो जाएगा इसके tan स्क्वायर ए, और नीचे आ गई वैल्यू tan स्क्वायर ए + 1। तो आप चाहें तो इसको, इन दोनों को काट सकते हो, क्योंकि दोनों प्लस के हैं और ब्रैकेट में है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा बेटे, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। आप चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हो या आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे फोर्थ पार्ट में यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, जिसके काफी सारे पार्ट हैं और एक एक करके इनको सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो कैसे आप इनको अप्रोच करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो ये जो कॉसिक और कोट लिखे हुए हैं दोनों, और राइट साइड में आप देखें कि कोस और कोस लिखे हुए हैं राइट साइड में। तो आप समझिए कि साइन थीटा और कोस थीटा, मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाता हूँ, मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है। ये दोनों जो है, ये दोनों को मैं बोलता हूँ गरीब, ये गरीब व्यक्ति है, ऐसे आप समझिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और जो बाकी के हैं आपके पास कोसेक थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा, ये सारे मैं इनको समझता हूँ अमीर, ये अमीर लोग हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अमीरों को गरीब आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन ठीक है, अमीरों को गरीब आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन गरीबों को अमीर बनाना काफी डिफिकल्ट है, आप ऐसे समझिएगा। मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अगर राइट साइड में आपको गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोस थीटा या साइन थीटा दिखाई दे रहे हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे। गरीब होने का मतलब है उनको कन्वर्ट करना, आप ऐसा समझिएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कोसेक और कोट लिखे, अब मैं अगर इनको ओपन कर दूं तो आपका क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाएगा सिंपली। कैसे, तो क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग में ही नहीं पता होता कि हम कहां से शुरू करें क्वेश्चन को, तो साइन थीटा में कर देंगे इसको, और यहां पे आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो नीचे साइन साइन आ रहे हैं, इसका मतलब हम एलसीएम ले सकते हैं। देखो स्टेप आपको क्वेश्चन नेक्स्ट अपने आप ही बता देगा कि क्या करना है, ठीक है। साइन कॉमन आ गया, ऊपर आ गया 1 - कोस थीटा, और उसके साथ क्या चल रहा है बेटे, स्क्वायर चल रहा है। अब आप देखिए कि क्या आपने आइडेंटिटी पढ़ी है 9th क्लास में, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो इसको उल्टा भी किया जा सकता है। इसी तरह हम यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर हम अलग से कर देंगे, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा का होल ये अलग कर देंगे। तो अब आप क्या करेंगे बेटे, अब देखो मुझे राइट साइड में क्या चाहिए, राइट साइड में मुझे कोस दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में, लेकिन मेरे पास अभी ऊपर तो कोस आ गया, लेकिन नीचे साइन है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो वी नो, हमें यहाँ पे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को आपको यूज करना है, इसी का फायदा उठाना है। कैसे उठाएंगे उसको आप देखिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले को टच नहीं करना है, ऊपर वाला सेम चलेगा बच्चा। नीचे क्या आ जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप देखिए क्या मैं 1 का स्क्वायर लगा सकता हूँ, इसको ओपन मत करिएगा क्योंकि राइट हैंड साइड फिर नहीं हो पाएगी। तो ऊपर अगेन वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो ये आपका स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ जाता है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रही है, तो एक बार इसको आप लिख देंगे प्लस में और एक बार आप इसको लिख देंगे माइनस में। इस तरह से आपको लिख देना है, इसको लिख दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पावर 1 है ये इस वाली वैल्यू को, एक पावर को कैंसिल करता है। अभी एक पावर बची हुई है, यानी कि
वन माइनस कोस थीटा ऊपर बचा हुआ है और नीचे रिमेनिंग ये बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेटे आ गई राइट हैंड साइड। इस तरह से आपको इनको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड भी यही है आपके पास। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे गरीब व्यक्ति बैठे हुए हैं और राइट साइड में अमीर लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इसको बड़े लोगों में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले काम करेंगे हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें कोई आइडेंटिटी स्क्वायर वाली दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे कोई स्क्वायर है ही नहीं। तो ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाता है कोस ए, 1 प्लस साइन ए आ जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो 1 प्लस साइन से यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ये क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है और कोस स्क्वायर ऊपर बन जाता है। तो यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर ए। इसी तरह आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपको वैल्यू तुरंत ही मिल जाएगी। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप देखें यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है। इसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा या a एज इट इज है, और यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन a, और नीचे वैल्यू आ जाएगी सेम, इसको टच नहीं करना है। और यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन ए। ओके, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इस कोस स्क्वायर थीटा या ए और साइन स्क्वायर क्या बनाते हैं आपस में, प्लस है बीच में, तो ये 1 बनाते हैं। और प्लस ये 1 का स्क्वायर अगर हम करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन ए एज इट इज आ गया, और नीचे वैल्यू आ जाती है कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करें, आता है 1 प्लस 1 हो जाता है 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे आ जाती है वैल्यू कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए आ जाता है। ओके, अब इसको देखो आप, यहाँ पे बड़े ध्यान से करना है कि यहाँ पे ये 2 और ये 2 जो है वो कॉमन आ जाता है। तो कॉमन लेने से यहाँ पे जो ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी, यहाँ पे 1 बचेगा 2 की जगह पे। ठीक है, तो साइन ए यहाँ पे आपके पास आ जाता है, और नीचे बचता है कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सॉरी, यहाँ पे प्लस था क्योंकि ये प्लस चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये प्लस आ जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है। 1 अपॉन कोस ए आपके पास बचता है, और 1 अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये आपकी बेटे आ जाती है राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। क्वेश्चन है, आप उसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसको देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं टेन और कोट दिख रहा है, और यहाँ पे सेक और कॉसिक दिख रहा है, तो दोनों अमीर लोग दिख रहे हैं। तो 2 ऑप्शन है आपको यहाँ पे, आप चाहें तो सबको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, उस फॉर्मेट में भी कर सकते हो, पर आप इसको सिंपल तरीके से करें तो ज्यादा बेटर है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सबको ओपन कर लेते हैं। तो जब भी मैं ओपन बोलूँ इसका मतलब है इनकी जो रेसिप्रोकल्स उनको यूज करना है। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे सोल्यूशन अगर करें इस क्वेश्चन का, तो क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाती है, प्लस इसी तरह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे मेन डिवाइड में आ जाता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, नीचे वालों को लेना है एलसीएम, इस तरह से एलसीएम लेना है, सिंपल। तो ऊपर देखो वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस ऊपर वाली वैल्यू देखो सेम रहेगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और मेन डिवाइड में आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा 1 की जगह पे माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं कि एक्सट्रीम वाली वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम के पास चली जाती है, और मिडल वाली वैल्यू जो है वो मिडल के पास आ जाती है। सेम चीज इसमें भी हम करेंगे। कैसे करना है, तो ये देखिए साइन स्क्वायर बना लेगा, ऊपर साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। तो देखोगे कि कोस कोस के पास चला गया, तो बन गया कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वैल्यू आ गई साइन थीटा इंटू में आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप चलता है क्वेश्चन का, वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, आप अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम ही लेना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ कोस माइनस साइन लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, पहले नीचे वालों को सेम बनाएंगे। सेम बनाने का मतलब है आप यहाँ से इस वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो इसको हम टच नहीं करेंगे, एज इट इज यहाँ पे इसको राइट कर देंगे। तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमने सेम लिखा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसमें डायरेक्ट एलसीएम ले लिया तो बेटे आपको सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इनका क्या कर सकते हो बेटे, एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम कैसे लेना बच्चा, सिंपल है, साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए कि यहाँ पे सारी वैल्यू कैंसिल हो जाती है नीचे वाले डिनोमिनेटर से और साइन जो है मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाता है साइन क्यूब थीटा माइनस सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी, ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब आपको सिंपल दिख रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप देखिए यहाँ पे एक बार इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ब्रैकेट में आ गया, उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और नीचे डिनोमिनेटर में सेम आ जाएगा, क्या, साइन थीटा कोस थीटा, इसको टच नहीं करना है हमें, बस नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज ये चलता रहेगा। अब आप देखें यहाँ पे फर्दर अगर हम न्यूमरेटर को चेक करें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या बनाती है, जल्दी बताओ, तो ये बनेगी बेटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है। और यहाँ पे आप देखें ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाती है, तो रिमेनिंग क्या बचता है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये इन दोनों ने तो 1 बना दिया और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी और नीचे डिनोमिनेटर में रह गया साइन थीटा और कोस थीटा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 1 के नीचे पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे, फिर इसके नीचे इस वैल्यू को, तो बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसी तरह साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कोस थीटा। ये वैल्यू आप करेंगे सिंप्लीफाई तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे करना है आपको, इसको आप देखिए, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस को लिख सकते हैं डॉट सेक थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल कोस से कोस कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कई बच्चे 0 कर देते हैं तो वो सोचते रहते हैं कि 1 आएगा या नहीं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है बेटे राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में गरीब लोग बैठे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में अमीर लोग बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, अमीरों को गरीब बनाएंगे, बस ये सिंपल सा पैटर्न है जो आपको ध्यान रखना है। मतलब हम सेक को ओपन कर देंगे, सीधी सी बात है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन कोस ए, सिंपल। अब आप क्या करेंगे, ऊपर लेंगे एलसीएम और नीचे वाला एज इट इज चलता रहेगा। ये मेन डिवाइड है, हमने ऊपर ले लिया बेटे एलसीएम कोस ए और यहाँ वैल्यू आ जाएगी कोस ए प्लस 1, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस करें, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया है, हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है। तो आप देखेंगे कि कोस से कोस कैंसिल हो जाता है डायरेक्ट, तो आपके पास वैल्यू आती है कोस ए प्लस 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड तो नहीं आ रही, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, या तो आप इसको और सिंप्लीफाई करें या फिर आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, यहीं पे छोड़ने का मतलब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी ओपन करके या सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब टेक राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड कैसे लेके सॉल्व करेंगे बेटे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है आपके पास। तो आप जानते हैं, देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लें, वो आ जाती है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नीचे आपको ऑलरेडी बता रखा है कैसे इसको लिखना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दें, तो एक बार ये प्लस में आ रही है और एक बार माइनस में, तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे इस तरह से, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो आप देख रहे हो ब्रैकेट वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, 1 प्लस कोस ए आपके पास बचता है, यही आपका राइट हैंड साइड आ जाता है। और आप देखें ऊपर भी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रहे हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तरीका है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर आप इसको ही सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनाना चाहते हो तो आप इसको क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए। कैसे करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप क्या करें, 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस से डिवाइड करें, तो आप देखेंगे आइडेंटिटी बनेगी, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये तरीका भी आप अपना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे इस पूरी एक्सरसाइज का, जो आपको ध्यान रखना है और कई बार क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। तो कैसे सोल्व करना है बेटे, इसको आप देखिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे कॉसेक और कोट फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको ओपन करूं, तो ओपन करने पे मुझे मिलता है 1 अपॉन साइन थीटा या साइन ए, और इधर बनता है कोस थीटा कोस ए अपॉन साइन ए मिलता है। तो आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों के साइन आ रहा है,
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी गरीब लोगों को अमीर बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था रेयर क्वेश्चन में होता है तो करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करवा देते हैं कंप्लीटली। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो करके दिखाता हूं आपको। तो कैसे करेंगे, यहां पे सिंपल आप क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, साइन ए से डिवाइड करवाएंगे। तो करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए और माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये हमने लिख दिया। इसी तरह अगर हम राइट नीचे भी जाएं डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए आ जाता है। आई होप क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं इनको, अगर हम अब देखो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट ए होता है, माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 1, ये इसको रेसिप्रोकल करें तो आपको पता है ये क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में जाए, इसको भी रेसिप्रोकल, इसको कन्वर्ट करें तो ये बनेगा कोट ए प्लस साइन से साइन कैंसिल 1 और इसको रेसिप्रोकल करें तो ये बन जाता है कॉसेक ए बन जाता है। ठीक है, इस तरह से अब आप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस क्वेश्चन के आपको नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को इधर यहाँ पे राइट साइड में अरेंज कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, तो कोट ए प्लस कॉसेक ए, साइन चेंज नहीं करना है, बस अरेंज करना है, इसको रीअरेंज जिसको हम बोलते हैं। तो ये आ जाता है कोट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है बेटे, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है इस क्वेश्चन का। क्या करना है आपको, ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये जो 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 की जगह पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कोस और कोसेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो कौन सी आइडेंटिटी है, आपको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो होता है वो कोसिक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसको राइट साइड में शिफ्ट करें तो ये बन जाता है 1 इक्वल्स टू कोसिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए आ जाता है। ओके, तो हम ये लिखेंगे 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे तो लिख देते हैं। तो नीचे देखो क्या आएगा, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें बच्चे, तो आपके पास वैल्यू बनेगी कोट ए प्लस कोसिक ए, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं माइनस, और ये क्लोज ब्रैकेट में हम लिखते हैं कोसिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये हमने राइट कर दिया। ठीक है, और नीचे डिवाइड में आपके पास आ जाता है, इसको आपको टच नहीं करना है। एक्चुअली हम ये कर क्यों रहे हैं, आपको ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसको आपको टर्मिनेट करना है, बस ये काम करना है। तो कोसिक ए यहाँ पे आ गया और प्लस 1 है, ये साथ साथ चलता रहेगा क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं, आगे सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी बना रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं। तो इसको फिर से ओपन करेंगे, कोट प्लस कॉसिक ए, ये वैल्यू सेम आ गई यहाँ वाली, माइनस ब्रैकेट, फिर यहाँ पे एक बार इसको लिख देंगे प्लस में, कॉसिक ए प्लस कोट ए, हमने एक बार इसको प्लस में लिख दिया और एक बार इसको लिख देते हैं माइनस में, माइनस कोट ए, ये आ गया। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चा, डिवाइड में जो वैल्यू चल रही थी वही आ जाएगी, कोट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे इसको, अगर मैं ध्यान से देखूं, कोट ए प्लस कोसिक, ये बन गया मेरा ए, ओके, ये बन गया, ये अगेन मेरा बन गया ए, और यहाँ पे बनेगा बेटे आपका बी, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है। तो आप यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, ए माइनस ए मल्टीप्लाई बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए बाहर ले सकता हूँ, तो ए बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस बी, है ना। तो सेम चीजें आप यहाँ पे भी लिखेंगे कि कोट ए प्लस कॉसिक ए को आप कॉमन ले लें। ठीक है, ये कॉमन ले लिया और रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या बचेगा, ये किसके मल्टीपल में, 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे, और बाकी वैल्यू ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कॉसिक ए माइनस कोट ए, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और रिमेनिंग नीचे पार्ट आ जाता है आपका सेम, इसको कुछ नहीं करना है, माइनस कॉसिक ए प्लस 1। ठीक है, ये लिख दिया। ये ब्रैकेट है, देखो बाहर माइनस है तो हम इसका अंदर का साइन जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने का मतलब है कोट ए प्लस कॉसिक ए, और रिमेनिंग आपके पास देखो ध्यान से 1 माइनस, क्योंकि कोसेक माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कोट ए। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई किया और नीचे वैल्यू आ जाएगी कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें कि कोट प्लस का है, नीचे भी प्लस का है,
कॉसिक माइनस का है, ये भी माइनस का है, +1 है +1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आपका आंसर आ जाता है बेटे कोट ए प्लस कॉसिक ए। इस तरह से बेटे आपको इनको सॉल्व करना था, ये आपका राइट हैंड साइड आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे आपको अंडर रूट में वैल्यू दी गई है और आपको सेक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम, नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसको आपको क्या करना है, रैशनलाइज कर लेना है, सिंपल तरीका है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए आपको दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई में क्या करना है, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और इसी से क्या करना है, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करवा देना। बस ये काम आपको करना है इतना सा। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब आप देखें ये बन रहा है ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ पे पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाता है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है और नीचे आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो सेम ही है यहाँ पे, लेकिन इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अज्यूम करें तो नीचे क्या बनेगी, इसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कोस स्क्वायर है। अब आप देखिए कि ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे इसको बना लेना है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस साइन ए और नीचे आ जाएगा कोस ए। ठीक है, अब आप देखें कि कोस को मैं 1 के नीचे अलग कर देता हूं और साइन के नीचे अलग कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बन जाता है। तो आपके पास सिंप्लीफाई करके वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसको उल्टा करें या रेसिप्रोकल करें तो ये बन जाता है सेक ए और ये बन जाता है आपका tan ए। देखो आपकी राइट हैंड साइड बेटे आ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये राइट हैंड साइड हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने कर दी। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है बेटे, यहाँ पे आप देखें कि साइन और साइन सेम सेम है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं साइन को और नीचे भी डिनोमिनेटर में कोस को कॉमन ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे बच्चा, हम बिल्कुल सिंपल है, हम यहाँ पे साइन ए को कॉमन ले लेते हैं और रिमेनिंग बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए बचेगा, क्योंकि यहाँ क्यूब था एक बाहर चला गया। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में कोस ए को जब हम कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग बचता है 2 कोस स्क्वेयर ए माइनस 1। देखो यहाँ क्यूब था ना तो हमने एक बाहर ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें इन दोनों को कट करें तो देखेंगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन इसको डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो दोनों को साइन साइन में कन्वर्ट कर लो या दोनों को कोस कोस में कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने पार्ट को मैं यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको आप देखिए, बहुत आसान है, साइन ए इंटू 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में लिख सकता हूँ, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फर्दर वैल्यू क्या आएगी बेटे उसको आप देखिए, नीचे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज वैल्यूज को राइट कर देना है बस ऐसे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखो कैसे होगा, साइन ए ब्रैकेट 1 का 1 आ जाता है, -2 को अगर +1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाता है, और -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 कोस स्क्वायर ए बन जाता है। ओके, और नीचे जो वैल्यू है बेटे माइनस माइनस क्या बनाती है, प्लस बना देगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ए, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि साइन ए ब्रैकेट और यहाँ पे प्लस माइनस करें तो -1 + 2 कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज और नीचे आ जाएगा कोस ए ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर ए -1 सेम। अब आप ध्यान से देखिए, ये -1 है ये +1 है, -1 और -1 प्लस का 2 कोस स्क्वायर प्लस का 2 कोस स्क्वायर दोनों सेम है, कट हो जाएंगे और साइन अपॉन कोस बना देगा tan a। ये आपके बेटे राइट हैंड साइड आ जाती है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो a + b का होल स्क्वायर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल है, तो a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे उसको आप देखिए, तो सोल्यूशन हम कर रहे हैं, सिंपल है, साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमें यहाँ पे राइट करना है, यानी कि 2 कोस थीटा और साइन थीटा ऐसे। इसी तरह हम अगली आइडेंटिटी को भी ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए आ जाता है।
ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो साइन स्क्वायर ए है और ये जो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है, ये दोनों आइडेंटिटी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वन बनाते हैं, वन आ गया। उसके बाद बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखो वन, ये कोसिक स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ पे एक एक करके लिख रहा हूँ। अब कोसिक स्क्वायर ए प्लस, अब ये स्क्वायर वाली है इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस, और बाकी जो टू मल्टीपल में वाली आइडेंटिटी है इसको भी यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है, इंटू कोसिक ए प्लस टू कोस ए डॉट सेक ए, ये हमने राइट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, हमें आंसर चाहिए टेन और कोट में, राइट। तो टेन और कोट में कैसे आंसर आ सकता है, देखो वन का वन लिख दिया, प्लस ये कोसिक वाली आइडेंटिटी आपको याद है, कोस यहाँ सी वाली है तो इसका मतलब वन प्लस कोट स्क्वायर में इसको राइट कर सकता हूँ, प्लस सेक वाली आइडेंटिटी याद है बिल्कुल, वन प्लस टेन स्क्वायर ए है, राइट, ये आइडेंटिटी मैंने इसकी जगह पे लिखी है, प्लस टू साइन ए, और आप देखेंगे कि कॉसिक जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में वन अपॉन साइन ए लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, प्लस इसी तरह इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं कोस ए मल्टीप्लाई वन अपॉन कोस ए आ जाता है। तो आप देखेंगे कोस से कोस कट गया और ये साइन से साइन दोनों कट गए, तो वैल्यू क्या बची है, अब आप ध्यान से देखिएगा, वन प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टू, तो आप इनको सबको काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा सेवन प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड आपकी आ जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान देने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आपको इसको कैसे अप्रोच करना है उसको आप देखिए। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है, ना कोई स्क्वायर लगा हुआ है, पर आप जानते हैं कि ये दो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम यहीं से इसको शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको, क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं कर सकते, तो हम इनको ओपन कर सकते हैं, रेसिप्रोकल यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और दूसरे पार्ट में सेम यहाँ पे भी वन अपॉन कोस ए माइनस कोस ए लिख सकते हैं, राइट। और अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड ब्रैकेट में अलग अलग पार्ट का, तो ये बन जाएगा साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाता है, ओके। इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, वन माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा और नीचे आ जाएगा कोस ए, ठीक है, ये आइडेंटिटी। अब आप जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो नीचे क्या आ गया, साइन ए आ गया ब्रैकेट। इसी तरह सेम यहाँ पे कोस नीचे आ गया, और ये किसका आइडेंटिटी को रिवील करता है, साइन स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि एक कोस से एक कोस यानी कि स्क्वायर कैंसिल होता है, और एक साइन से एक साइन कैंसिल होता है, तो रिमेनिंग बचता है आपके पास कोस ए डॉट साइन ए। अब आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड तो अभी भी नहीं आई आपकी, है ना। इसका मतलब क्या है कि अब आपको यहीं पे इसको छोड़ देना, क्योंकि इसके आगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड को उठा के पिक करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को यूज करते हैं, वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन कोट, इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक राइट हैंड साइड, वो क्या है, वन अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, ये यूज करना है। तो आप सिंपल करेंगे, देखो हमारे साइन और कोस में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आया था, हमें यहाँ पे इनको ओपन कर लेना, तो ये बन जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करें, डिवाइड वन, और नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन ए डॉट कोस ए, ये एलसीएम आ रहा है। और अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाता है। आप जानते हैं कि ये दोनों क्या बनाते हैं, वन बनाते हैं, और ये जो है ये घूम के वन के पास मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो वैल्यू क्या बनेगी, साइन ए डॉट कोस ए, और नीचे आ गया वन, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि ये मेरी राइट हैंड साइड आ चुकी है, और ये मेरी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखेंगे आप दोनों की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली सारी वैल्यू सेम आ चुकी है। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये दो पार्ट है क्वेश्चन के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट को कन्वर्ट करेंगे टेन स्क्वायर में, और दूसरे पार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे टेन स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहला पार्ट को यहाँ पे केस वन लिख सकते हो आप, ये केस वन अभी सोल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आ गया। तो आप क्या करें, बहुत आसान है, ये पहले भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं। आप इसको क्या करें, कोट को कन्वर्ट कर दीजिए टेन में, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है और हमें आंसर भी टेन में चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे डिवाइड में आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए, ओके। एलसीएम लेंगे इसका, नीचे का ऊपर सेम रहेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन, और नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये ब्रैकेट में डाल देते हैं इस तरह से, और ये टेन स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा,
तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और नीचे आ जाता है 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, दोनों प्लस के हैं, तो वैल्यू आपके पास क्या आई 10 स्क्वायर ए में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है जो आपका केस 2, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो केस 2 में आपको क्या करना है, इसको आप देखिए। तो केस 2 में 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आंसर हमें 10 में चाहिए। 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10a। ठीक है, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो एलसीएम लेंगे, अब अगेन एलसीएम लेंगे, नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 10a, और नीचे डिवाइड में, यहाँ पे डिवाइड में आ गया 10a एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 10a माइनस 1, ये आ गया, और क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो ये साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या आती है, देखो 1 माइनस 10a, और नीचे ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई होके चला जाता है बेटे इसके पास, यानी कि यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इसको 10a, और नीचे आ जाता है 10a माइनस 1, ये आ गया, और क्योंकि इसका स्क्वायर चल रहा है होल स्क्वायर, वो हम यहाँ पे साथ साथ चलाते रहेंगे। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 माइनस 10 है, इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 प्लस का है और यहाँ पे 1 माइनस का है नीचे। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस साइन जैसे आप कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है 10a माइनस 1, और नीचे आ जाता है 10a माइनस 1, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में ये वाला 10a है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और होल स्क्वायर साथ साथ चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, 10 स्क्वायर साथ साथ चल रहा है। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाती है, और आपके पास बचता है 10a का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन माइनस। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा प्लस, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 10 स्क्वायर a। ये आपका बेटे राइट हैंड साइड आ जाता है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बेटे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज, और जो थोड़ी हैंड राइटिंग यहाँ पे गड़बड़ हो गई है उसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो बेटे आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।